नमस्कार, खास मुलाकात न्यूज में आपका स्वागत है। मैं शैला खान। आइए ले चलती हूँ झांसी की कुछ मुख्य खबरों की ओर। झांसी के आतिया तालाब व्यापार मंडल के अध्यक्ष संजय अग्रवाल के तत्वाधान में सभी व्यापारी भाई लोग मौजूद रहे, जिसमें कोतवाली क्षेत्र के कोतवाल के सराहनीय कार्य करने के लिए उन्हें सम्मानित किया गया। बीते कुछ दिनों में जो लूट का मामला हुआ था, उसका खुलासा जल्द से जल्द होने के कारण उस मामले की कुशलता और कामयाबी को देखते हुए व्यापार मंडल के सभी पदाधिकारियों एवं अध्यक्ष संजय अग्रवाल ने कोतवाली प्रभारी तुलसाराम पांडे को अपनी शॉप पर बुलाकर सम्मानित किया व पुलिस बल का आभार व्यक्त किया और कहा कि ऐसी घटना आगे से ना हो और पुलिस प्रशासन ऐसे ही सतर्क बना रहे। इसके लिए आतिया तालाब व्यापार मंडल की ओर से हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने इतनी कुशलता के साथ इस सच्चाई को तुरंत के तुरंत सबके सामने लाए और आगे भी इसी तरह की गतिविधि ना हो, ऐसी आशा करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। झांसी से संवाददाता नईम खान के साथ पारस शर्मा की रिपोर्ट। झांसी उद्योग प्रतिनिधि मंडल का प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। आज आपकी शॉप पर झांसी के कोतवाली क्षेत्र के प्रभारी जी आए, क्या कार्यक्रम रहा आपके यहाँ और किस तरह का कार्यक्रम हुआ? आज शहर कोतवाली के कोतवाल श्री तुलसीराम पांडे जी का आज हम लोगों ने सम्मान किया, सभी व्यापारियों ने मिलकर, क्योंकि कुछ दिन पहले मेहदी बाग में 33 लाख रुपए की लूट हो चुकी थी और माननीय श्री कोतवाल साहब के आर्थिक प्रयास से बहुत मेहनत करके उन्होंने लूट का खुलासा किया और जो लुटेरे थे उनको पकड़ा। तो इनका कार्य काफ़ी हद तक योगदान रहा लूट का खुलासा करने में, काफ़ी मेहनत इन्होंने की। आज सभी व्यापारी ने इनकी काम की प्रशंसा करते हुए इनका सम्मान किया। लगभग कितने रुपए लूट हो गई थी आपके क्षेत्र में? हमारे क्षेत्र में 33 लाख रुपए की लूट हो चुकी, वही थी। और विगत कुछ वर्षों से आतिया तालाब का एरिया शांत था, इस तरह की कोई लूट इतनी बड़ी नहीं हुई। छोट-मोट लूट 2-4 हज़ार 10 हज़ार की हो गई हो तो नहीं कह सकते। और अभी जो इवेंट हुआ था लूट का, ये काफ़ी चिंताजनक था और जो इनका कार्य रहा कोतवाल साहब का बड़ा संतोषजनक रहा है। अर्थात हम लोगों को इन्होंने प्रेरित किया कि हम इनको सम्मान करें। आपकी काफ़ी चर्चाएं भी हुई क्योंकि आप अध्यक्ष हैं व्यापार मंडल के। क्या चर्चाएं की, किन किन विषयों को आपने प्रभारी जी के कोतवाली प्रभारी जी के सामने रखा, पुलिस प्रशासन को बताया और क्या क्या आपने सहयोग मांगा और आने वाले भविष्य में ऐसी गलतियां ना हो, ऐसी हिंसें ना हो, इसमें क्या आपने विचार रखे? हम व्यापारियों, जितने भी हम लोग व्यापारी लोग थे, हम लोगों और कोतवाल साहब के साथ में एक चर्चा हुई और विगत जो गलतियां हुई जिस वजह लूट हुई है उस पर हम लोगों ने विचार विमर्श किया और भविष्य के लिए इस विचार विमर्श का ये निचोड़ निकाला है कि हम व्यापारी को सजग रहना चाहिए। और माननीय कोतवाल साहब ने भी हमको आश्वासन दिया है कि व्यापारियों की तकलीफ में और जहाँ असुविधा होगी वहाँ उनको ध्यान में रखा जाएगा और उनकी जो तकलीफ है उन्हें दूर किया जाएगा। व्यापारी ने भी उन्हें सहयोग के लिए धन्यवाद दिया है और सहयोग व्यापारी ने कहा हम सहयोग करेंगे, बराबर कंधे से कंधा मिला के चलेंगे और जहाँ भी व्यापारियों की ज़रूरत होगी कोतवाल साहब को, व्यापारी उनका सहयोग करेंगे। और कोतवाल साहब ने भी व्यापारी को आश्वासन दिया है कि यहाँ पर बैंक जो है और यहाँ का व्यापारी सेफ रहे, उसको व्यापार करने में कोई तकलीफ ना हो और सुरक्षित व्यापार करें, खुल के व्यापार करें, उससे किसी तरह कोई दिक्कत नहीं होने देंगे। उन्होंने ये हमको आश्वासन दिया है। क्या कहना चाहिए आप, आगामी त्यौहार आने वाले हैं सभी व्यापारी भाइयों के लिए और सभी लोगों के लिए, सावन का पर्व चल रहा है, बहनों के लिए क्या कहना चाहिए सभी लोगों को? सभी नगरवासियों को, व्यापारी भाइयों को, देशवासियों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं, 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं और जो आने वाली जन्माष्टमी की है उसकी भी सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और इन त्यौहार को देखते हुए मैं सभी से एक प्रार्थना करूंगा कि सौहार्दपूर्ण वातावरण में त्यौहार मनाएं, गंदगी ना फैलाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, क्योंकि अभी देश में कुछ कोरोना के सिस्टम आ रहे हैं तो उसका भी ध्यान रखें और शांतिपूर्वक त्यौहार मनाएं और डिसिप्लिन का पालन करें। देखा जाए जैसा कि युवा साथी कहीं ना कहीं
इस समय को देखा जाए कि युवा साथी कहीं ना कहीं त्योहारों के चीज़ें थोड़ा कम होते जा रहे, जो बाज़ारों में रौनक नहीं आ रही, आप व्यापारी भाई हैं, क्या कहना चाहेंगे? भैया इसका सबसे बड़ा ये है जो आजकल ये आपका जो मार्केटिंग चल रही है तरह तरह की, जैसे अपना अमेजोन चल रही है, इस तरह के जो आजकल की युवा पीढ़ी जो आ रही है, तो आजकल की युवा पीढ़ी क्या है, वो टक 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 किया और माल मंगा लिया जी। हम लोग व्यापारी भाई कितना संघर्ष कर रहे हैं इसके लिए, क्योंकि अमेजन वाले और जो अन्य जो कंपनियां जो ऑनलाइन व्यापार कर रही हैं, तो इनको कोई रोज़गार तो बढ़ नहीं रहा है, लेकिन ये क्या है, व्यापारियों की के परिश्रम पे डाका डाल रहे हैं। हमारा सरकार से निवेदन है इस तरह की कंपनियों को अंकुश लगाएं, क्योंकि आजकल की जो पीढ़ी आ रही है, जो हम लोग दुकानदार भाई हैं, और इनकी पीढ़ी में सभी को नौकरी तो मिलना नहीं है, तो व्यापार हम लोगों का चलता रहे, इस तरह की व्यवस्था करें। क्योंकि ये लोग जो ऑनलाइन जो परचेजिंग हो रही है, इससे बड़ा नुकसान, एक तो आजकल की पीढ़ी किसी को पहचानती नहीं है, क्योंकि वो ऑनलाइन मंगा लेती है, ना वो दुकानदार को जानती है, ना बाज़ार में घूमती है। क्योंकि बाज़ार में घूमेगी तो एक दूसरे गेट टुगेदर होगी, क्राइम कम होगा। क्योंकि जब आप क्या है बाज़ार में निकलेंगे नहीं, लोगों से मिलेंगे नहीं, तो आप एक दूसरे को क्या जानेंगे। तो इस कारण से मैं इनकी फेवर में नहीं हूँ कि ऑनलाइन परचेजिंग करें। आजकल की पीढ़ी को बाज़ार में निकलना चाहिए, लोगों से मिलना चाहिए, और इसी बहाने परचेजिंग के बहाने कम से कम लोग एक दूसरे मिलते हैं, दोस्त यार मिलते हैं, रिश्तेदार मिलते हैं, नमस्कार होती है और संबंध प्रगाढ़ होते हैं। आजकल ऑनलाइन होने से किसी को ये नहीं मालूम कि ये सदर बाज़ार कहाँ है। आज की युवा पीढ़ी को ये नहीं, वो ठक ठक अपने मोबाइल पे देखा और अपने खरीद लेते हैं, लेकिन उनको ये नहीं मालूम सदर बाज़ार में हमारे रिश्तेदार की दुकान है, या हमारे फ्रेंड की, या पिताजी के फ्रेंड की दुकान है, उनको ये नॉलेज नहीं है। तो ये हम इनके साथ नहीं है, इन लोगों को बाज़ार में निकलना चाहिए, सामान खरीदना चाहिए। इससे क्या है कि आउटिंग भी हो जाती है और गेट टुगेदर होती है और अच्छा माहौल मिलता है, और व्यापारियों को भी क्या है अपने कमाई का साधन बनता है। चैनल के माध्यम से क्या बात रखना चाहेंगे आप सभी लोगों को, झांसी वासियों तक आपका लास्ट संदेश क्या रहेगा? सभी झांसी वासियों से हमारा लास्ट संदेश ये रहेगा, विगत कुछ महीनों बाद नगर निगम के चुनाव आने वाले हैं, तो आप चुनाव में कई तरह के पार्षद प्रत्याशी उतरेंगे, मेयर का चुनाव होगा। सभी नगरवासियों से हमारा निवेदन है, बड़ी सुगमता से, शांतिपूर्वक, धैर्यपूर्वक सोच विचार करके पार्षदों का चुनाव करें, मेयर का चुनाव करें। उसकी कार्यप्रणाली, जो मेयर रहे हों और जो मेयर अभी आने वाले हैं, उनके व्यक्तित्व पे ध्यान दें, उनकी कार्यप्रणाली पे ध्यान दें, और आज की डेट में वो कहाँ हैं, कहाँ थे और अब कहाँ पहुँच गए, मेयर होने के पहले या पार्षद होने के पहले वो कहाँ थे और कहाँ पहुँच गए, इस पर अभी ध्यान रखें। उनकी कार्यप्रणाली क्या है, उनकी विचारधारा क्या है, फिर पार्षद और मेयर चुनें। क्योंकि पार्षद और मेयर जो चुनते हैं वो 5 साल के लिए चुनते हैं, और जो एक बार आपने गलती कर दी या कि उन्होंने चुन लिया, या आपने अच्छा पार्षद चुन लिया, तो उतने अच्छे चुनने के लिए उतनी हमको सुकून मिलता है। और अगर आपने गलत कोई पार्षद या मेयर चुन लिया, तो उसमें बाद में हमको पछताना होता। कई जगह क्या है कि हम लोग गलती कर जाते, विकास के कार्य अधूरे पड़े हैं। आज की डेट में हमारा प्रशासन से और झांसी के मेयर से और झांसी के पार्षदों से विनम्र निवेदन है, जो अब विकास के कार्य अधूरे पड़े हैं उन्हें जल्दी पूरा करा दें। जैसे आते तालाब अभी 2 साल से अधूरा पड़ा है, 2.5 साल से तोड़ फोड़ हो गया। अच्छे आइटम यहाँ जो लगे हुए थे और बड़ा सुंदर आते तालाब था। यहाँ पर एक आस्था के नाम पे लोग मछलियों को आटा डालने आते थे, बतखों को अन्न खिलाते थे, और जो आज 500 लोग यहाँ आते थे, आज बिल्कुल नदारत हो गए हैं। और यहाँ पर मछली पकड़ने वाले बहुत आ गए हैं, छोटे छोटे बच्चे मछली पकड़ रहे हैं, रोज़ मैं देखता हूँ। आप भी कभी आके देख लीजिए, और इस बिल्कुल उजड़ चुका है आते तालाब। जो विगत 3-4 साल बरस पहले जो लगता था, वो आज की डेट में आते तालाब की आप फ़ोटो खींच लीजिए, उतना मतलब मज़ा नहीं आता है, या उतना हम लोग को सेटिस्फेक्शन नहीं है। जो आज काम चल रहे हैं वो बिल्कुल उनसे जनता को और सभी व्यापारियों को किसी को भी सेटिस्फेक्शन नहीं है। ये आते तालाब पूरा उजड़ चुका है। मेरा निवेदन है माननीय मेयर साहब से, प्रशासन से और अपने सांसद जी से कि इसके ऊपर ध्यान दें, इसका सुंदरीकरण कराएं। क्योंकि ये हमारे झांसी की पहचान महारानी लक्ष्मीबाई की एक स्मृति है यहाँ पर, और उनके द्वारा बनाया गया एक स्थान है। इसको सुंदर और अच्छा बनाएं और इसका जल्दी काल पूरा कराएं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।